बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में वक्त वक्त पर भगवान स्वयं इस धराधाम पर अवतरित होते रहे हैं और होते रहेंगे। आज कलयुग में श्री परमहंस अवतार हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में उजाला कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, हमारे जीवन से पापों का समूल नाश कर रहे हैं, नाम का चारों ओर डंका बजा रहे हैं। आप वक़्त वक़्त पर कभी श्री राम बनकर आए, कभी श्री कृष्ण बन के आए, कभी श्री गुरु नानक बन के आए, अभी श्री परमहंस अवतार बन करके इस धराधाम पर छठे पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में श्री आनंदपुर धाम में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। गुरुमुख प्रेमियों को नित्य दर्शन दे रहे हैं। रोज अपने गुरुमुख प्रेमियों से रूबरू होते हैं और भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। संतों महापुरुषों के सानिध्य में ही इंसान अपने आप को समझ पाता है, अपने आप को जान पाता है। इस दुनिया में हमारा जन्म लेकर आना और फिर इस दुनिया से चले जाना, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी जानने का ये अवसर हमें मिला है, वो जानकारी जो सतगुरु हमें प्रदान करते हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। एक आम इंसान जन्म लेता है, उसकी भी मृत्यु होती है। एक गुरुमुख संस्कारी आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, शरीर धारण करती है, उसकी भी मृत्यु होती है। मृत्यु सभी की होती है। बड़े बड़े अवतार भगवान लेकर आए, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा, शरीर का त्याग करना पड़ा। बेशक वे अपनी मौज से आते हैं और अपनी मौज से ही अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन एक खास मिशन उनका भी होता है और खास मकसद आम इंसान का या गुरुमुखों का भी होता है। लेकिन आम इंसान चूँकि सतगुरु की शरण में नहीं आ सकते, भगवान की रहनुमाई में नहीं आ सकते, इसलिए केवल आम इंसान बनकर ही रह जाते हैं और इस दुनिया से ये शरीर छोड़कर चले जाते हैं और फिर जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। गुरुमुख आप जैसे प्रेमी इस वक्त जो सतगुरु की चरण शरण में आकर के उनकी रहनुमाई में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका संसार में आना सफल है। गुरुमुख की ही कमाई जो है सफल है, वो जो पल पल
नाम में लगे रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। यही मकसद है, जीवन का मकसद यही है। जो गुरुमुख जन अपने जीवन के मकसद में कामयाब हो जाते हैं, वो अपना जीवन सफल कर लेते हैं और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। बेशक मृत्यु कभी भी आए, लेकिन वे अपने काम में लगे रहते हैं। हमें अपने वास्तविक जीवन की पहचान करनी चाहिए। समझ ये अवश्य होनी चाहिए कि मृत्यु जो है अवश्यंभावी है। तो जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आए हैं, वो मृत्यु से पहले करना है। और मृत्यु कभी भी आ सकती है। हमारी क्या, जब स्वयं भगवान सृष्टि के रचयिता, सृष्टि को रचने वाले, उन पर भी मृत्यु का अवसर आता है। भगवान श्री राम जी के दृष्टांत से कुछ समझ हासिल करते हैं कि जब उनका वो समय आया शरीर त्यागने का, भगवान श्री राम जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वे तो जानते ही थे कि जो जन्म लेता है उसे मृत्यु आती है, और यही जीवन चक्र है। अब इसे चाहे मजबूरन कहा जाए या एक नियम से कहा जाए या एक सफ़र के दौरान आना जाना लगा रहता है, जैसे भी समझा जाए, यमराज लेने के लिए आते हैं, जिसको हम मृत्यु कहें या यमराज कहें, यमदूत कहें। तो जो गुरुमुख होते हैं, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं या जो भगवान होते हैं, इनका एक ही डिपार्टमेंट होता है, स्टाफ होता है, जो इस समझ को रखता है, जो इस समझ के दायरे में है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु। जिस प्रकार संसार जन्म लेने पर खुशियाँ मनाता है, ये आम संसार की विचारधारा है। इसीलिए वो आम संसारी बनकर रह जाते हैं कि वो जन्म के दिन खुशियाँ मनाते हैं और मृत्यु पर धाड़े मार कर रोते हैं, या अपने मतलब के अनुसार, मतलब अगर बड़ा भारी था या है तो धाड़े मार कर रोते हैं, और अगर कुछ मतलब नहीं है तो फिर उसी अनुसार थोड़ा बहुत शौक मनाते हैं। ये मतलब का संसार है, आम संसार है, आम इंसान की ये विचारधारा है। लेकिन गुरुमुख जन संसार से जाते हुए खुशियाँ मनाते हैं। संत जन संसार से जाते हुए यानी मृत्यु के आने पर, यानी मृत्यु का आह्वान करते हैं, मृत्यु का स्वागत करते हैं। सो भगवान श्री राम ने कह दिया, बुलावा भेजा, मृत्यु को एक प्रकार से इशारा किया कि यमराज को मुझ तक आने दो, अब अपने बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है। मृत्यु के देवता यमराज अयोध्यापुरी में घुसने से भी डरते थे, क्योंकि भगवान श्री राम तो राम, उनके सेवक हनुमान से उनको भय लगता था। और इसी बात के लिए वो घुसने में, अयोध्यापुरी में, अयोध्या नगरी में संकोच करते थे।
क्योंकि हनुमान भगवान श्री राम के मुख्य प्रहरी थे। क्या पता भगवान को भनक भी राम भक्त हनुमान को भनक लग जाए कि भगवान श्री राम को लेने के लिए यमराज आए हैं, तो कहीं क्रोध कर बैठें, क्योंकि उनके क्रोध से धरती का हिल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। भगवान श्री राम तो इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और वो रौद्र रूप में आ गए तो सारी धरती कांप उठेगी। तब भगवान श्री राम ने सृष्टि को रचाने वाले भगवान ब्रह्मा से इस बात की चर्चा की, और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद से गिरा दिया। भगवान जब चाहे जो लीला रचा देते हैं। महल के फर्श में एक छेद भी हो गया, अंगूठी को भी गिरा दिया, और हनुमान को हुक्म भी दे दिया कि हनुमान, अंगूठी गिर गई है इस खड्डे में, खोज कर लाओ। तो हनुमान ने अपने आप का रूप जो है बहुत छोटा सा बना लिया, एक भंवरे जैसा अपना आकार बना लिया, और अंगूठी को तलाशने के लिए उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए फर्श में। वो छेद ऊपर से तो दिखने में छेद लगता था, वो भंवरा बन के उस छेद में घुसे कि वहाँ एक सुरंग का रूप धारण हो गया। वहाँ एक सुरंग थी, और उस सुरंग के जरिए हनुमान पाताल लोक के नाग लोक तक जो वो रास्ता जाता था, तो वहाँ उस रास्ते से हनुमान नागों के राजा जिनका नाम वासुकी से मिले, और अपने आने का कारण बताया उनको हनुमान ने। तब वासुकी हनुमान को नागलोक के बीच में लेकर गए, जहाँ पर ढेर सारी अंगूठियों का ढेर लगा था। अब हनुमान को तो एक अंगूठी लेनी थी, वहाँ पर इतना ढेर लगा हुआ था कि जैसे एक अंगूठियों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाए। जहाँ देखिए, अब उन्होंने कहा कि यहाँ देख लीजिए हनुमान, आपको श्री राम की अंगूठी जरूर मिल जाएगी। तो जैसे ही वासुकी ने इशारा किया, तो हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उस अंगूठी को ढूंढ पाएंगे इतनी अंगूठियों में। ये तो ऐसे हुआ कि जैसे घास में, भूसे में कोई गायों भैंसों का चारा हो, भूसा हो, उसमें सुई को ढूंढना हो। इतने बड़े ढेर में एक सुई को ढूंढना, ऐसा ही था उस अंगूठी को ढूंढना। हनुमान को तो यही मालूम था कि मुझे अपने राम की अंगूठी को ढूंढना इन अंगूठियों के ढेर से, इसलिए मुश्किल लग रहा था। अब उन्हें राम जी की आज्ञा का पालन तो करना ही था। बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए, तो हर काम में वो अपने स्वामी भगवान श्री राम का नाम लेकर ही काम को अंजाम किया करते। सो श्री राम का नारा लगाकर उन्होंने अंगूठी को ढूंढना शुरू किया। अब ये सौभाग्य कहें या हनुमान का विश्वास कहें, राम जी का आशीर्वाद मिला कि हनुमान जी की भक्ति थी। पहली अंगूठी उठाई और वो भगवान श्री राम की ही निकली। तो हनुमान बड़े खुश हुए, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो वो अंगूठी लेकर जाने को तैयार हुए, भी काम हो गया, अब चलो श्री राम को अंगूठी देता हूँ जाकर।
तो उन्हीं अंगूठियों में एक अंगूठी और आकर्षित करने लगी हनुमान को। हनुमान को लगा कि ये एक और अंगूठी है जो ये भी जानी पहचानी सी लग रही है। जो अंगूठी उसने उठाई हनुमान ने, उसी की तरह वो भी अंगूठी लग रही थी। फिर थोड़ा पास जाकर देखा तो आश्चर्य से भरपूर हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। दूसरी भी अंगूठी जो पहले उन्होंने उठाई हूबहू वैसी की वैसी और श्री राम जी की अंगूठी थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक अंगूठियां उठाते गए और देखते गए, सभी की सभी अंगूठियां हूबहू वैसी श्री राम की ही निकलती रही। हनुमान की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, रोने लगे और वासुकी नागों के राजा से कहते हुए कि ये प्रभु की कैसी माया है वासुकी, ये क्या हो रहा है, प्रभु क्या चाहते हैं। तब वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि विनाश के चक्कर से गुजरती है। भाव को समझना जरूरी है कि ये सृष्टि विनाश के चक्कर से गुजरती हुई जाती है, जो निश्चित है, अवश्यंभावी है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इसी प्रकार अंगूठी का पीछा करता है, यहाँ आता है और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी की सभी अंगूठियाँ वास्तविक हैं, सभी श्री राम की ही हैं। अंगूठियाँ गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता गया। आज भी ये अंगूठी गिरी, यानी भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ और बहुत जगह पड़ी है। और सुनकर हनुमान एकदम शांत हो गए और तुरंत समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पहाड़ जैसा ये साक्षात्कार, मुझे जानकारी मिलना, ये कोई अचानक से घटी हुई घटना नहीं है, बल्कि ये प्रभु श्री राम मुझे समझाना चाहते हैं। एक रास्ता समझाने का निकाला है। वो मुझे समझाना चाहते हैं कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, पर राम वापस आएंगे, ये खुशी की बात है। ये सब फिर दोहराया जाएगा। ये सृष्टि का नियम है और हम सभी इस नियम से बंधे हैं। संसार समाप्त होगा, हमेशा की तरह संसार फिर बनेगा और राम फिर जन्म लेंगे। प्रभु श्री राम फिर आएंगे। उन्हें आना है, उन्हें आना ही होगा। हमको केवल यही समझना है कि राम, भगवान श्री राम आएंगे, भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे। सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, कलयुग आएगा। श्री राम भी आएंगे, श्री कृष्ण भी आएंगे। आज श्री परमहंस अवतार जिनकी हम निगरानी में हैं, बड़ा ही सरल अपने आप का उद्धार करने का ये वक़्त है। केवल नाम के सुमरन से, कोई तप नहीं करना, कोई जप नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करना, कोई हवन नहीं करने, कोई यज्ञ नहीं करने, कोई उल्टे लटक करके तपस्या नहीं करनी, कोई धूप में खड़े होकर, पानी में खड़े होकर किसी प्रकार के कष्टों से नहीं गुजरना। बस केवल 2 घंटे भजन सुमरन का हमें श्री गुरु महाराज जी
आशीर्वाद भी देते हैं और हमें इशारा भी करते हैं, हिदायत करते हैं, प्रेम से हमें समझाते हैं कि अगर मृत्यु अवश्यम भावी है और हम उन्हीं श्री राम की, श्री कृष्ण की, श्री परमहंसों की हम रूह हैं, अंश हैं, गुरु नानक की हम अगर अंश हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनसे मिल जाना ही हमारा ये जीवन का मकसद है, ताकि हम उस परम पिता परमेश्वर से मिल जाएं। फिर ना हमारा जन्म होगा ना मरण होगा। भगवान तो सृष्टि में अवतरित होते ही रहेंगे, कभी निमित्त अवतार बनकर तो कभी नित्य अवतार बनकर। उनको सृष्टि का उद्धार जो करना है, लेकिन हम अगर अपना जन्म मरण पूरा कर लें, चक्कर समाप्त कर लें, तो एक बार प्रभु से मिलन हो जाए, आत्मा का साक्षात्कार अगर हम करें, वो सुमरन से होगा, भजन अभ्यास से होगा, सतगुरु के आशीर्वाद से होगा। और हमारे मनुष्य जीवन का मकसद यही है। फिर जब भी हम दुनिया में आएंगे तो अलग बिछड़े हुए नहीं, बार बार हमें एकाकार होने की जरूरत न पड़े। अगर राम के रूप में भगवान आएंगे तो हम पहले से राम रूप हो चुके हों, भगवान श्री कृष्ण बन करके श्री परमहंस अवतार लेंगे, तो हम अभी श्री परमहंसों से अपना एकाकार कर लें, अपने आप का उनके साथ विलय कर लें, हमारा काम समाप्त हो जाएगा। पहले से बहुत भूल हम करते रहे, जन्म जन्मांतरों से भूल ही करते आए। इस जन्म में भूल ना हो, इस जन्म में लापरवाही ना हो, ताकि हम अपने प्रभु के साथ मिलकर, अपने पिता परमेश्वर से मिलकर एकाकार हो जाएं। अपनी जितनी भी भूल चूक है वो सुमरन से, भजन अभ्यास से हम सभी समाप्त करते हुए, सतगुरु की आज्ञा में चलते हुए, उनकी लीलाओं को रहस्य समझकर ही सही, लेकिन केवल और केवल अपनी भलाई समझते हुए उनके वचनों में हम अपनी भलाई समझें, उनके दर्शन में हम अपनी भलाई समझें, उनके दर्शन दीदार में, उनकी बख्शी हुई सेवा में, जब जब भी संसार के ख्यालों को छोड़ करके हम सतगुरु के ध्यान में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते पहनते काम करते उनके ख्यालों में जब लीन होते हैं, और इस प्रकार जब हम मृत्यु का ख्याल करते हैं, जन्म का ख्याल करते हैं कि समय आ गया है, समय आने वाला है, तो हमसे भजन सुमरन की पूरी आपूर्ति हो पाती है, हम अपना समय दे पाते हैं। हमें निस्संदेह भजन सुमरन करके अपना भवसागर से बेड़ा पार करना है। अपनी जीवन की नैया को सतगुरु के हवाले अगर किया जा सकता है, वो भजन सुमरन के माध्यम से ही किया जा सकता है। भजन सुमरन का नियम ही एक माध्यम है, भजन सुमरन में सफलता ही एक माध्यम है, जो अपने आप ही जीवन की नैया, हमारे जीवन की बागडोर
सतगुरु के हाथों में अपने आप समर्पित हो जाती है। ये कुदरत का नियम है। कोई बाहरी आडंबर ये नहीं है कि अगर किसी गाय भैंस को बकरी को रस्सी पकड़े हुए कोई चल रहा हो, जिधर चाहे वो ले जा सकता है, तो रस्सी पकड़ना, ये जीवन की जो बागडोर है ये जीवात्मा से संबंधित है। और जीवात्मा को अगर पार होना है, यानी इस मृत्यु लोक से, इस भवसागर से पार उतरना है, तो जीवात्मा की डोर, सूक्ष्म डोर, सुरती की डोर, ध्यान की डोर, ध्यान की मग्नता, ध्यान की लीनता ही एक डोर का माध्यम बनती है। जो सतगुरु के चरणों में ध्यान लगा रहे, अपने आप सतगुरु की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने चरण शरण में ध्यान मग्न रूहों को, आत्माओं को वे पार लगाया करते हैं। और पार लगाने के लिए ही अवतार धारण करके हमारे लिए आते हैं। यही श्री राम हैं, यही श्री कृष्ण हैं, यही कबीर हैं, यही गुरु नानक देव महाराज जी हैं। हमें अपनी चिंताओं को मुक्त करते हुए बंद आंख करके सतगुरु के समर्पित हो जाना है। ये चाहे श्री राम बन करके आए, श्री कृष्ण बन करके आए, लेकिन अभी हमको यही ख्याल करना है कि आज वही श्री राम, वही श्री कृष्ण, श्री परमहंस अवतार के रूप में, छठे रूप में हमारे सामने हाजिर हजूर श्री आनंदपुर धाम के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हैं। और उनके मार्गदर्शन में हम एक एक पल करके भजन सुमरन करते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए, सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, दर्शन करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए अपना लोक परलोक संवार लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।